बीते दिन पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों नोएडा आए और नोएडा के नाम पे खूब राजनीति हुई, किसने लूटा किसको लूटा सारी बातें की। लेकिन अब जो नोएडा है वहां के जो मजदूर हैं वो सड़कों पर हैं और ये छोटी खबर नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा नोएडा इस समय इसी बात पे चर्चा कर रहा है। पुलिस की गाड़ी में आग लगा देना और वो आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि अब वो चर्चा का विषय है और पुलिस प्रशासन दोनों की दोनों परेशान है उसको मैनेज करने में। जो मांगे हैं वो भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन श्रमिकों का ये हाल क्या है, मजदूर का ये हाल कैसा है कि जब जब एयरपोर्ट की बात होती है तो मजदूरों की बात क्यों सरकारें भूल जाती हैं, एक बड़ा सवाल है। तो जी कैसे लग रहा है? इसी नोएडा पे भी राजनीति हुई थी बीतों दिन पहले, ये हो गया वो हो गया, करोड़ों रुपया मिल गया, सब अमीर हो गए, मजदूरों का क्या? देखिए, जो अमीर होने थे वो अमीर हो गए, मजदूर तो वही खड़ा है। जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो इस तरह की के आंदोलन होते हैं। लेकिन आंदोलन का हिंसक होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कितनी सीरियस बात है ये भी तो आप सोचिए कि अगर कितनी भी सीरियस हो, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं हिंसा का विरोधी हूँ, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो जनता इस तरह के आंदोलन में भाग लेती है। पुलिस की गाड़ियों को पलट देना, तोड़ फोड़ करना, काफी चीजें हो गई थी नोएडा में। हाँ, मैं उनसे अपील करूंगा जो आंदोलनकारी हैं कि देखिए, संपत्ति को किसी को नुकसान ना पहुंचाए। संपत्ति एक सरकार की नहीं है, ये संपत्ति हमारी और आपकी है। और हम जितना भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे वो हमारा और आपका नुकसान होगा। सरकार से लड़ाई है, सरकार के कानूनों से लड़ाई है, वो आप लड़िए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हिंसा ना करें। लेकिन ये मजदूरों की हालत क्या हो गई सरकार में? देखिए, जो सरकार ने एक श्रमिक कानून था वो खत्म कर दिया, और जब से वो खत्म किया है श्रमिकों की हालत बंधुआ मजदूर की हो गई है। और ये बंधुआ मजदूर इसलिए बना दिए गए कि सरकार को फायदा मिले। अब कोई लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता। जो लेबर कानून थे वो ऐसे खत्म कर दिए, कोई लेबर अब कोर्ट में नहीं जा सकती अपने अधिकारों को लेकर के। जब अन्य प्रदेश लेबर के लिए उनकी मजदूरी बढ़ा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्या सरकार इस पे फेल है? आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर में है और कह रहा है कि मैं रोजगार बांट रहा हूँ, रोजगार मेले लगा रहा हूँ। वो रोजगार मेला किसी सरकारी फैक्ट्री का तो है नहीं, वो इन्हीं उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों का है। और इन उद्योगपतियों को दिए हुए रोजगार की वजह से वो आज नोएडा में जो है आग लगी पड़ी है। सारा नोएडा का जो मजदूर है वो सड़कों पर है। वो 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और 4 दिन से जब सरकार ने नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी, तो जो मजदूर है वो युवा है तो वो भड़क गया उनके, क्योंकि ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व करता नहीं होता है कोई भी। और जब नेतृत्व करता नहीं होता तो आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन होता है, और नेतृत्व विहीन आंदोलन में इस तरह की बातें होती है। महंगाई बढ़ गई है, रहना मुश्किल हो रहा है, उसके बाद पीछे से कंपनियां काम वैसे ही कम दे रही हैं और जो काम ले रही हैं उसके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, जो नोएडा में नौकरी करते हैं वो अगर उनकी 10 बजे से ड्यूटी है तो वो 7 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 6 बजे उनकी छुट्टी होती है। और 6 की जगह सरकार मालिक उनसे और 1-2 घंटा काम फालतू लेते हैं। फिर वो रात को 10, 11, 12 बजे तक घर पहुंचते हैं। सुबह उन्हें 7 बजे फिर आना है। तो एक इंसान है, मशीन नहीं है वो। और उनके पगार कितनी मिलती है? किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000। उसके कमरे का किराया 5,000 है। 5,000 वो कमरे का किराया दे दे, बिजली का बिल अलग दे दे। और इस समय महंगाई के कारण गैस का सिलेंडर कई हजार रुपए का मिल रहा है। बच्चों की फीस, प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है किताबों पे के नाम पर, फीस के नाम पर। तो वो कैसे करे, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे उन्हें रोटी खिलाए, कैसे घर चलाए? तो जब इस तरह की सारी समस्याएं आती है तो जनता का गुस्सा फूटता है, और वो गुस्सा एक लावा के रूप में पल रहा था और आज जो है वो फट गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई थी अभी एयरपोर्ट जब बना था, तो वो बातें सिर्फ ऊपर ऊपर है क्या? देखिए,
कि नोएडा में तो हमने इतना कुछ कर दिया, पहले वाले तो लूट के ले गए। हाँ, सब लूट करके ले गए। ये बड़े दूध के धुले हैं, सारे ईमानदार हैं, राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। देखिए, आप एक घर का उद्घाटन करते हैं, जिस दिन आप अपने घर का उद्घाटन करते हैं उसी दिन आप अपने घर में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, रहने के लिए तो बनाया है। आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका जिस दिन उद्घाटन करते हैं उस दिन वो फैक्ट्री चालू हो जाती है। आप कोई स्कूल बनाते हैं तो जिस दिन उस स्कूल का उद्घाटन करते हैं उस दिन से उसमें बच्चे पढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये जिसका उद्घाटन करते हैं वो कब चालू होगा, जो उद्घाटन करता है उनको खुद को नहीं पता। इन्होंने राम मंदिर का, अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया और उसी दिन इन्होंने दर्शन शुरू करा दिए। तो जब जेवर एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया तो उस पर आज तक एक हवाई जहाज छोड़ एक चिड़िया नहीं उतर पाई। तो क्यों नहीं उतर पाई? अधूरे। उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बने, 7 में से 6 तो अभी बंद पड़े, 6 बंद हो गए 2-2, 3-3 महीने चल करके। तो इनका काम क्या? एयरपोर्ट बनाया, जनता के टैक्स का पैसा लगाया और जो कमीशन की लूट थी वो लूट लिया। अब ये चले या ना चले? सवाल एक और है, एक कानून और जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, तो महिला सुरक्षा की ये बात करती है सरकार, लेकिन एक अलग से कानून की बात करी गई कि जो फीमेल्स नोएडा के अंदर काम करती हैं उन पे अगर शोषण होता है उस पर भी बात की जाए। और शोषण कितने प्रकार का होता है आप समझ रहे हो? इतना बड़ा महिला का मुद्दा ऐसे कैसे फूल रहा था और आज उस पर बात होनी पड़ रही है। देखिए, महिलाओं का शोषण पहले से होता आया है, वो बढ़ गया। जब सरकार निकम्मी हो, काम ना करना चाहती हो, तब महिलाओं के साथ इस तरह के शोषण होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, सारे प्रदेशों के अंदर महिला आयोग है। मैंने देखा जब हाथरस कांड हुआ, वो महिला आयोग मर गया था। जब बनारस कांड हुआ, वो महिला आयोग मर गया था। जब उन्नाव कांड हुआ, वो महिला आयोग मर गया था। अभी मेरठ में एक बेटी के साथ हुआ, महिला आयोग मर गया था। तो महिला आयोग है क्या? उसमें जो महिला आयोग में सदस्य और अध्यक्ष बने बैठे हैं, उपाध्यक्ष बने बैठे हैं, जो ये आयोग बनते हैं, वो सब सरकार के पिट्ठू होते हैं। ऐसे ही जो अभी एक नई कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में कौन होगा? वही बीजेपी के लोग होंगे। तो वो क्या करेंगे? क्या बीजेपी वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आज तक किए क्या? नहीं कह रहे। अब फैक्ट्रियों के अंदर भी फीमेल जो वर्कर होगी, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुनवाई होगी, अगर किसी भी तरीके की बात है। देखिए, सुनवाई तो महिला आयोग में भी तो महिलाएं हैं, बताइए ना कोई। और जो जितने मैंने बताया, वो चाहे उन्नाव का हो, हाथरस का हो, बनारस का हो, मेरठ का हो, गाजियाबाद का हो, अन्य और जिलों का हो, वो सब में महिलाओं की तो बता रहा हूँ, महिलाओं के साथ ही तो दुराचार हुआ। अभी आपने देखा था उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को। बिल्कुल। क्या, कहाँ है वो महिला आयोग? किसको तलब किया उसने? किसके क्या जांच की, क्या कार्रवाई की? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते ना। तो ऐसे ही इन मजदूरों का शोषण और बढ़ जाएगा कि जब वो महिला अपनी बात कहने उस महिला के पास जाएगी तो वो महिला क्या करेगी? कंप्रोमाइज करेगी? नहीं, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, बेटी बचाओ, लेकिन किससे बचाओ? उन्होंने कहा था नारा, हम समझ नहीं पाए कि बेटी बचाओ, इन बीजेपी वाले दरिंदों से बचाओ। तो क्या लगता है, ये नोएडा पे जो चर्चा हुई थी, 1 महीने से बहुत ज्यादा लाइमलाइट लूटा जा रहा था, अब लाखों लोग इफेक्टेड हो गए और एकदम से ऐसा लग रहा है कि देखो नोएडा तो बिल्कुल। देखिए, ये जब जितने ये नेता हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये करना नहीं चाहते, क्योंकि जितने अपराधी हैं वो सब सत्ता के साथ हैं। और जब अपराधी सत्ता के साथ होंगे तो सत्ता में बैठे लोग फिर जनता को क्या राहत देंगे? अब मजदूरों की सुनी जाएगी या नहीं? या देखिए, बड़े पैसों वालों की चलेगी? चलेगी पैसों वालों की। अच्छा। क्योंकि ये मजदूर हैं बेचारे, इनका शोषण होता आया है, होता रहेगा। क्योंकि आपने देखा ना, जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब में इनको मिल जाता था, वो सब खत्म इसीलिए तो किए गए कि भारत को लेबर देश बनाना है। और वो लेबर देश कैसे बनेगा? कि अब इनका शोषण करेंगे, अब इन पर कुछ पे लोगों पे मुकदमे दर्ज कर देंगे, कुछ को जेल भेज देंगे, और क्या होगा? वो बेचारे फिर जेलों में सड़ेंगे। उनके पास पैसा, अगर वो पैसे वाले होते तो ये इस आंदोलन में क्यों आते? जब उनके पास
कोई चारा नहीं बचा, तभी तो वो इस आंदोलन में आए कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ। और क्यों नहीं बढ़ा रहे मजदूरी? जब देश का कोई भी एक मंत्री हो, आईएएस अधिकारी हो, कर्मचारी हो जो सरकारी है, उनको हर साल महंगाई भत्ता मिलता है, तो इन कर्मचारियों को महंगाई इनको नहीं लगती? अगर गैस का सिलेंडर बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है, अगर सब्जी का रेट बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है, अगर कोई भी चीज मकान का किराया बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है, तो वो महंगाई भत्ता इनको क्यों नहीं मिलता? सरकार के हर कर्मचारी को जो है आप वो देते हो फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का, बिल्कुल है? इनको क्यों नहीं मिलता? इनका इंश्योरेंस प्रैक्टिकल है, बात क्यों नहीं कराते? जब उनको सुविधाएं नहीं दे पाओगे तो क्या करेगा मजदूर? मरेगा। अब मरने के लिए तो छोड़ ही रखा सरकारों ने, क्योंकि उद्योगपतियों से पैसा आ जाता है, उद्योगपतियों से चंदा आ जाता है, और मजदूरों की का वो तेल निकाल देते हैं काम कराने में। तो मजदूर जो ये काम कर रहे हैं, आंदोलन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं मजदूरों से फिर अपील करूंगा कि वो हिंसा ना करें, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखें। आज नहीं तो कल सरकार को झुका करके मानेंगे, लेकिन हिंसा ना करें, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। जो ये हिंसा होती है, किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा होती है तो ये सरकार के लोग उस आंदोलन में घुस करके उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकारें ऐसे काम कराती है।